भाभी जी का समर्पण। गांव के एक छोटे से घर में विक्रम और उसकी भाभी सीमा साथ रहते थे। विक्रम के माता पिता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसकी भाभी सीमा, जो कि उसकी देखभाल करने वाली इकलौती सदस्य थी, ने विक्रम को एक मां की तरह पाला। विक्रम के बड़े भाई राघव की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन सीमा ने कभी हार नहीं मानी। राघव और सीमा की शादी को बस कुछ ही साल हुए थे और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। फिर भी सीमा ने विक्रम को अपना बच्चा माना और उसकी जिम्मेदारी उठाई। वह घर की देखभाल करने के साथ साथ विक्रम की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती। विक्रम स्कूल से आता तो सीमा पहले से ही उसके लिए खाना तैयार रखती, उसकी किताबें जमाती और रात को विक्रम के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई करवाती। विक्रम भी अपनी भाभी का बहुत आदर करता था। उसे पता था कि सीमा ने अपने सुख और सपनों को त्याग कर उसका जीवन संवारने का बीड़ा उठाया है। वह अपनी भाभी के समर्पण को देखकर और भी मेहनत से पढ़ाई करता। उसकी इच्छा थी कि एक दिन वह अच्छा इंसान बने और अपनी भाभी के त्याग का बदला चुका सके। समय बीतता गया। विक्रम ने अपनी मेहनत और भाभी के आशीर्वाद से अच्छे अंकों के साथ स्कूल पास किया। अब वह कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उसे चिंता सताने लगी। सीमा ने विक्रम को चिंता में देखा और उसे समझाया, बेटा, कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हिम्मत और मेहनत से पार न किया जा सके। तुम कॉलेज जाओगे और मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगी। सीमा ने घर घर जाकर सिलाई का काम शुरू किया ताकि विक्रम की फीस भर सके। दिन रात मेहनत करके उसने पैसे इकट्ठे किए और विक्रम को कॉलेज भेजा। विक्रम जानता था कि उसकी भाभी कितनी कठिनाइयों का सामना कर रही है और इसलिए उसने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉलेज में भी विक्रम ने अपनी मेहनत और लगन से हर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपनी भाभी की मेहनत का फल उन्हें वापस दे सके। हर बार जब वह घर आता तो सीमा उसकी कामयाबी को देखकर खुश हो जाती। वह विक्रम की सफलता में अपनी खुशी देखती थी। कुछ सालों बाद विक्रम ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। विक्रम की मेहनत और सीमा के त्याग का फल अब मिल चुका था। नौकरी मिलते ही विक्रम ने अपनी पहली तनख्वाह से एक बहुत सुंदर साड़ी खरीदी और अपनी भाभी को दी। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। विक्रम ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। आपने मेरे लिए माँ, बहन और पिता की भूमिका निभाई। ये साड़ी उस प्यार और त्याग के लिए मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। सीमा ने विक्रम को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मेरा असली उपहार यह है कि तुमने अपने जीवन में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसके बाद विक्रम ने अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूनी शुरू कर दीं। उसने अपने गांव में एक बड़ा मकान बनवाया, जहां वह और उसकी भाभी आराम से रहने लगे। विक्रम ने कभी अपनी भाभी को अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसने हमेशा उनकी सेवा की और उन्हें सम्मान दिया। विक्रम ने अपने गांव में भी कई समाज सेवा के कार्य किए। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती थी। ये सब विक्रम ने अपनी भाभी से सीखा था। दूसरों की मदद करना, त्याग करना और कठिनाइयों का सामना करने का साहस। समय बीतने के साथ विक्रम की शादी भी हो गई। उसकी पत्नी नीलू भी सीमा का बहुत आदर करती थी। नीलू ने सीमा को अपनी मां की तरह माना और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। सीमा ने भी नीलू को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और उसे घर के कामकाज और रिश्तों की अहमियत सिखाई। सीमा अब एक संतुष्ट जीवन जी रही थी। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा एक मजबूत महिला रही, जिसने अपने परिवार को एकजुट रखा और विक्रम के जीवन को संवारने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी।